हेलो बच्चों, लास्ट वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको कोन के एरिया को कंप्लीट करवाया था, यानी कि जो सरफेस एरिया होता है। अब हम लोग करेंगे स्फीयर के सरफेस एरिया को कंप्लीट। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर देता हूँ आपसे, फिर हम लोग एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों। 4πr² होता है टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं, और हेमिस्फीयर जो होता है उसके कर्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है आपका 2πr², और टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है 3πr²। तीन फार्मूले आपके यूज़ होने वाले हैं यहाँ पर। जो हेमिस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सेम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ द रेडियस। इतना तो सरफेस एरिया की बात की गई है, तो टोटल सरफेस एरिया यानी 4πr² निकालना है, और रेडियस आपको अलग अलग दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी मैं एक करके आपको बता देता हूँ, बाकी के आप कर सकते हो अटेम्प्ट। ठीक है, सिंपली कैलकुलेशन है। तो 4πr², तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 10.5। तो बच्चों 10.5 जो होता है वो 7 का मल्टीपल होता है, 7 से बहुत ईजिली कट जाएगा। तो यहाँ पे 7 1 जा हो जाएगा और 7 5 जा हो जाएगा। आप देख सकते हो 1.5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका आप देख सकते हो 4 जो है और 22 है, इन सब का मल्टीप्लाई करना है। तो आप अलग अलग भी कर सकते हो या फिर ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। ट्रिक यहाँ पर ये स्टूडेंट्स ये है कि 2 और 2 आप इसको लिख दीजिए, 2 और 11 इसको लिख दीजिए, इसको 1.5 और 10.5 लिख दीजिए। अब देखिए जैसे ही आप 2 का मल्टीप्लाई इस पे करोगे तो ये जो डेसिमल है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, रीअरेंज कर दो। तो ये और ये हो गए। फिर 2 का मल्टीप्लाई जब आप इस पे करोगे तो वो डेसिमल भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1.5 इंटू 2 कितना होगा, 3 होगा। फिर 2 का यहाँ पे कर देंगे इंटू 22 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10.5 क्या होगा आपका स्टूडेंट्स, 21 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। 2 इसको दे दीजिए, 6 हो जाएगा। 6 का 21 में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 126, और यहाँ पर 11। तो 126 और 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 6 जा क्या हो जाएगा 66, 6 आएगा, 11 2 जा 22 प्लस 6 28, 2 11 1 जा 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, 1386 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो बाकी के क्वेश्चन दोनों आप अटेम्प्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14, 21 एंड 3.5। 14, 21 सरफेस एरिया ऑफ, अब यहाँ पे डायमीटर दिया गया, वहाँ पे रेडियस। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ रेडियस यहाँ से निकाल लोगे। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, 14 का हाफ, और टोटल सरफेस एरिया 4πr²। 4 इंटू 22/7 इंटू r, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 22 4 जा कितना हो जाएगा 88, 88 का 7 से। तो 7 8 जा 56, 5 7 8 जा 56 प्लस 5 कितना होगा 61। 7 8 जा 56 और प्लस 5 61, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें भी बाकी के दोनों क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का जो हेमिस्फीयर है उसको आपका एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हेमिस्फीयर को आपको मैंने बताया था 3πr²। तो रेडियस है 10, तो 3 इंटू 22/7 मत लीजिए क्योंकि 3.14 गिवन है, इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 314 इंटू 3 कितना हो जाएगा 942, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 एज एयर बीइंग पम्प्ड।
फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। तो पहले जो सरफेस एरिया और जो बाद में सरफेस एरिया उसका रेशियो निकालना है। तो 4πr², 7 पहले थी, अब कितनी हो गई है, 14 हो गई है। तो इससे ये कैंसिल आउट, 7 2 जा 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि रेशियो जो आएगा 1:4 आ जाएगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ इतना। तो बॉल है जिसका इनर डायमीटर दिया गया है, तो इनर डायमीटर मतलब इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। 10.5 दिया गया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी गई 16 रुपये। सबसे पहले आप क्या करोगे, सी से निकाल लोगे 2πr²। तो 2 × 22/7, आर की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 10.5 का आधा, यानी कि 5.25, और इसका स्क्वायर 5.25 × 5.25। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 16 रुपये, तो कोई बात नहीं, हम पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 7 जा, तो 0.7 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कॉस्ट दी गई तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो ये सारे डेटा हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में और कॉस्ट भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 16 रुपये है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की निकालेंगे फिर इसकी। तो 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी 100/16। ठीक है, सॉरी 16/100 होगा यहाँ पर, तो ये आप करेक्ट करोगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 16, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 16/100, तो 16 में क्या कर देना, आपको 100 कर देना है। तो ये सारी वैल्यू आएगी। तो उसके पहले आप क्या करो, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 में तो 1.5 आ जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 × 11 × 5.25 और इंटू 16/100। ओके, इतनी चीज़ क्लियर है। यहाँ पे 11 हो जाएगा तो इतने रुपीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप 16 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 21, फिर 2 से करेंगे 42, देन 2 से करेंगे 84 हो जाएगा। तो 84 × 11 × 3, तो 84 × 11 × 3, देन 100 से डिवाइड कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 जा 33, या 3 का इसमें कर दीजिए फिर 11 का, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 1 आएगा, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, और यहाँ पे 11 से करेंगे 11 2 जा 2, 11 5 जा 55 और 2 57, 5 आएगा, 11 2 जा 22 और 5 27, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो 27.72 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर रुपये आ जाएगा आपका। तो दिस इज़ द फाइनल कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 27.72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154, रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। तो 154 4πr², तो r निकालना है आपको 154, सारी वैल्यू को एक तरफ, 4 × 22 बराबर r²। तो 2 से 11 काट सकते हैं
और 2 से 7, तो 7 बार कट जाएगा। तो 7 2 बार आ रहा है, 7 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 बराबर आर स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2। आपको यही पूछा था रेडियस यानी कि कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो इनको अगर हम स्फेरिकल मानेंगे तो डायमीटर ऑफ द मून को अगर हम डीएम की बात करें तो डायमीटर ऑफ अर्थ का कितना है ये, द डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4। तो डी यानी कि डी डायमीटर ऑफ अर्थ डी अगर हम मानते हैं तो इसका 1/4 है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, रेशियो निकालना होगा किसका, रेडियस का। तो अगर मैं रेडियस का रेशियो निकालता हूँ तो मुझे पता है इसकी रेडियस होगी 2rm और इसकी होगी 2re/4। 2 से 2 कैंसिल आउट। तो rm और re का रेशियो आ जाएगा 1:4। यानी अगर इसकी x होगी तो इसकी कितनी होगी 4x होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। सरफेस एरिया निकालेंगे 4 × पाई इंटू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 × पाई इंटू 4x का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, यहीं 16 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1:16। ये चीज़ क्लियर है। 7 क्वेश्चन के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। हेमिस्फीयर बॉल इज मेड ऑफ स्टील, स्टील का बना हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आउटर रेडियस पता होनी चाहिए। तो थिकनेस प्लस इनर रेडियस क्या हो जाएगी आपकी आउटर रेडियस। तो ये है आउटर रेडियस 5.25। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको हेमिस्फीयर विल बाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 × 22/7 आर स्क्वायर 5.25 7 से काट देंगे, 7 4 जा और 7 7 जा 7 5 जा। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 × 11 × 5.25 यानी कि 33 को 5.25 से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 से 15, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 5 जा 15। सेम चीज़ आ जाएगी 5 7 5 1 5 2। ठीक है, 5 और 12 हो जाएगा आपका 1, 13 3 1 1 1 2 और 5 7 और 1, तो 173.25। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है राइट सर्कुलर। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो ये आप रहने दीजिए, चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से आपकी जो सिलेंडर है वो तो है नहीं आपके सिलेबस में, तो वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट नहीं करना है। तो स्फीयर में जितने भी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी और डेफिनेटली आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।